हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाबा आसाराम के बारे में, जिन पे इतने सारे आरोप लग रहे थे और जिनको उम्र कैद तक की सजा हो चुकी थी, पर कुछ रियायतों के चलते उनको बेल क्या मिली। उनके भक्त फिर दीवाने हो गए और जिन्होंने मेट्रो के अंदर उनके जो होर्डिंग लगाए उससे सियासत गर्मा गई। पर देखा जाए तो उनके होर्डिंगों को दोबारा से मेट्रो से उतार लिया गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने बात करते हैं बाबा आसाराम के बारे में, जो अपनी विख्याति के लिए मशहूर थे, पर उससे ज्यादा उनके कांड जो मशहूर हुए। उन्होंने जो नित्य कांड किए थे उन कांडों को बताना बड़ा मुश्किल है, पर उन कांडों के चलते उन्होंने जेल की लगातार हवा खाई और काफी साल जेल में रहे। और उनको जन किस सूरत के चलते उनको दोबारा से बेल मिल गई, तो उनके अंधभक्त ने फिर दोबारा से दरवाजा खटखटा दिया और जनता को बरगलाने के लिए उन्होंने बाबा आसाराम के दिल्ली मेट्रो में होर्डिंग लगा दिए। चाहे वो आशीर्वाद देते हों, अन्य चीजों को लेकर चलते हों, जिस पे दलों में आपस में विवाद जारी हो गया और एमआरसी को, मेट्रो को एक निर्देश लेना पड़ा कि उन्होंने आसाराम के होर्डिंग तुरंत उतरवा दिए। तो भक्तों को ये आंख खुल जानी चाहिए कि अभी उनकी छवि इतनी साफ नहीं हुई है, जिसके चलते दोबारा से भक्त अंधे हो गए हैं। उन्होंने किसी बहन बेटी के साथ जो काम हुए थे उनको वो भूल चुके हैं। उन्होंने बाबा आसाराम के फिर गीत गाने जो शुरू किए थे वो शायद उनको भारी पड़े, जिसके चलते मेट्रो में कुछ तरीके से उनके होर्डिंग लगाने की शुरुआत हुई थी और काफी लोगों ने इस पर ऐतराज जताया था, जिसके चलते शिकायतों के ढेर लगे। एक या दो दिन बाबा आसाराम के होर्डिंग जनता को दिखे, पर आज के दिन दोबारा से मेट्रो ने एक निर्देश जारी किया कि बाबा राम का, आसाराम का कोई होर्डिंग रेलवे में नहीं लगाया जाएगा, चाहे प्लेटफॉर्म हो चाहे मेट्रो के अंदर हो। अब इससे तो सियासत गर्मा गई है कि बाबा आसाराम जब इतने सारे दोषों का पहले से ही पालन कर रहे हैं, इतने सारे आरोप उन पर लगे हुए, तो ऐसे कौन सी कंपनी ने उनको ऑर्डराइज दिए और किसके कहने पे ये होर्डिंग्स लगाए गए, जांच का विषय ये है। और अगर भक्तों को भक्ति करनी है तो उनके मंदिर जा सकते हैं, उनके आश्रम जा सकते हैं। तो जनता को बरगलाने वाला काम किस नेता विनेता ने किया, इस पे तो जांच कमेटी बैठी नहीं है। पर फिलहाल बाबा के अंध भक्तों को झटका लग चुका है और उनके होर्डिंग्सों को अच्छी खासी तरीके से उतार दिया गया है। आने वाले समय में फिलहाल चाहे बाबा जेल से बरी हुआ हो, उनको राहत मिल गई हो, पर क्लीन चिट शायद जनता से उनको नहीं मिली है। जनता आज भी उनको दोषी मानती है, जिसके चलते उनके होर्डिंगों पे गाज गिरी है। मेट्रो ने तो अपना काम कर दिया है, उनके होर्डिंगों पर हटा लिया गया है और आने वाले समय में ऐसे होर्डिंग्स पे कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि मेट्रो ने निर्देश जारी किए और मेट्रो को किस देखरेख में होर्डिंग लगाने के लिए कहा गया था, इस पे भी शायद कमेटी बैठ सकती है। पर उन भक्तों का क्या जो भक्त किसी भी सूरत में बाबा को दोषी नहीं मान। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। फिलहाल तो मेट्रो ने अपनी एक रूपरेखा जारी कर दी है और उन्होंने बाबा आसाराम जैसे संत हो या जो भी हो, उसके होर्डिंगों को उतारना की परमिशन दे दी है और सारे होर्डिंग उतार लिए गए हैं। और जनता है शायद उन होर्डिंग्स के खिलाफ पहले ही बोल हल्ला बोल हो चुका था, पर भक्त थे शायद वो इस उतारू थे। अब इस पे मेट्रो आने वाले समय में शायद एक निर्देश जारी करेगी ताकि ऐसे होर्डिंग दोबारा ना लगाए जाए। इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे कि नया कोई ऐसा अध्यादेश जारी हो सकता है कि ऐसे जो कोर्ट से प्रेरित चल रहा हो, जिन पे कोई मामला, क्या उनके ऐसे कोडिंग लग सकते हैं। सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।